हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं पारस आहूजा आपके लिए लेके आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि क्लास 12th के लिए है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तुमने कहा सर फ्लो का मतलब क्या होता है? बेटा फ्लो का मतलब होता है आना जाना। किस चीज़ का आना जाना देखना है हमारे को? कैश का। मतलब हमारे को ये चेक करना है कि बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब पैसा आएगा, तो इसे हम प्लस के साइन से लिखेंगे। और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाएगा, तो हम इसे माइनस के साइन से लिखेंगे। पैसा आया तो प्लस में लिखेंगे, पैसा गया तो माइनस में लिखेंगे। अब हमारे को ये चेक करना है कि इस साल बिजनेस में कितना कैश आया या कितना कैश गया। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाना होगा, यानी एक ईयर के लिए बनाना होगा। मान लेते हैं हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट हुआ 1/4/20 को, 1 अप्रैल 20 को, और जो हमारा ईयर एंड हुआ वो हुआ 31 मार्च 2021 को। अब मान लेते हैं जो हमारे पास 1 अप्रैल 20 को कैश था वो था 25 लाख, और 31 मार्च 21 को हमारे पास कैश है सपोज 45 लाख। तो अब हमारे को ये बता दिया कि साल के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में जो कैश था वो कितना था 25 लाख, और ईयर के एंड पे कैश कितना है 45 लाख। तो हमारे को ये पता लग गया इजीली कि इस साल कितना पैसा आया। बच्चे लोग आप बता सकते हो कितना पैसा आया? तूने कहा हाँ सर, बहुत ज्यादा सिंपल है भाई। स्टार्टिंग में 25 लाख है, एंड में 45 लाख है, तो इसका मतलब हमारे पास पूरे साल में 45 में से अगर 25 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 20 लाख रुपीस आया। तो हमारे को यही बताना है चैप्टर में कितना कैश फ्लो हुआ। इस साल 20 लाख रुपए हमारे बिजनेस में आया, तो ये कैश फ्लो हुआ, ये इनफ्लो है, 20 लाख रुपए आया। तूने कहा सर बस यही बताना है इस चैप्टर में? नहीं बेटा, इस चैप्टर में ये तो बताना है कि 20 लाख रुपीस आया, ये बताना है ये 20 लाख रुपीस कहां से आया। तो उन्होंने कहा सर कहां से आया का क्या मतलब है? बेटा कहां से आया, इस चैप्टर में ना जो पैसा आता है उसे कैटेगराइज कर लिया है 3 एक्टिविटीज में। तो उन्होंने कहा सर 3 एक्टिविटीज का नेम क्या है? बेटा एक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी एक्टिविटी का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तूने कहा सर ये क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। बेटा मैं एक एक करके सारी बात बताऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए इतना समझ लो कि जो भी पैसा बिजनेस में आएगा या जाएगा वो इन 3 एक्टिविटीज से आ सकता है या इन 3 एक्टिविटीज से जा सकता है। तूने कहा सर सब कुछ इन एक्टिविटीज के हिसाब से आ जाएगा? हाँ बेटा, जितनी भी चीजें होती हैं वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर आ जाएंगी। मतलब या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा। उन्होंने कहा सर आप बताओ ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है? बेटा मैं धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझो कि अगर हमारे बिजनेस में 20 लाख रुपीस आया, कितना रुपीस आया? 20 लाख रुपीस। मान लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया 12 लाख, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया? 12 लाख। इन्वेस्टिंग से आया 5 लाख, टोटल कितना आ रहा है? 20 लाख। तीनों एक्टिविटी से मिला के कितना आ रहा है? 20 लाख। 12 यहां से आया, 5 यहां से आया, तो इसका मतलब 17 तो इन दोनों से आ चुका है, तो इसका मतलब फाइनेंसिंग से कितना आ रहा होगा? तो उन्होंने कहा सर अगर 17 इन दोनों से मिलाकर आया तो 20 में से अगर हम 17 माइनस कर देंगे तो 3 लाख रुपीस कहां से आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया 18 लाख, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया? 18 लाख। मान लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया 10 लाख, कितना आया? 10 लाख। लेकिन तीनों से मिला के कितना आ रहा है? तीनों से मिला के तो पूरे साल में जब आया ही 20 है, तो तीनों से मिला के तो 20 आएगा। लेकिन अब इन दोनों का टोटल कितना हो गया? इन दोनों का टोटल हो गया 28। तो 28 अगर इन तीनों का टोटल हो गया तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आया नहीं होगा, गया होगा। और कितना गया होगा? इन दोनों का टोटल कितना है? 28। तो 28 इन दोनों से आ गया, लेकिन टोटल कितना आया? 20। तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 8 लाख रुपीस गया होगा।
यहां तक की बात क्लियर है? तूने कहा हाँ सर हमारे को इतनी बात समझ में आ गई, हमारे को ये गिवन रहेगा कि साल के स्टार्टिंग में इतना कैश है, एंड में इतना कैश है, तो हमारे को पता लग गया कि पूरा साल में बिजनेस में कितना कैश आया। अब जो भी कैश आया वो इन तीनों से मिलाकर आएगा, तो इन तीनों का टोटल हमेशा 20 लाख के इक्वल आएगा, मतलब इसके इक्वल आएगा जितना कैश इस साल आया है या गया है। तो मैंने दो एग्जांपल से आपको बात बता दी, पैसा आ भी जा सकता है, आ सकता है तो क्या होगा इनफ्लो, लेकिन किसी एक्टिविटी से पैसा आ सकता है, किसी से जा भी सकता है, जा सकता है तो क्या होगा आउटफ्लो। तूने कहा सर कौन सा कैश आएगा, तो हम कहेंगे इन्वेस्टिंग से आया। कौन सा कैश आएगा, किस एक्टिविटी से कैश आएगा, हम कहेंगे फाइनेंसिंग से आया। किस एक्टिविटी से कैश आएगा, हम कहेंगे ऑपरेटिंग से आया। इन शॉर्ट सर आप इन दोनों का मतलब हमारे को बताइए। बेटा इन तीनों एक्टिविटीज का मतलब हम समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को बच्चे कहते हैं छोटा रखना, तो इस लेक्चर को हम रखते हैं छोटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे करना लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय, स्टे ट्यून।